ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को सनातन सिंधु चैनल पर एक नए विषय पर फिर हम आज आए हुए हैं। तो आज का विषय है नरक चौदस के दिन हम अपने पितरों के लिए, यम के लिए कैसे तर्पण करें। तर्पण करना क्यों आवश्यक होता है, तर्पण करने की क्या विधि है, तर्पण कैसे किया जाता है, यह सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। और 30 तारीख को नरक चौदस है, तो आप सभी अपने पितरों को यम यातनाओं से मुक्ति दिलाने के लिए यह तर्पण अवश्य करें। यह एक दिन का तर्पण है और यह बहुत ही शुभ तर्पण है। इसे कोई भी कर सकता है। अगर किसी के पिता जीवित हैं तो पुत्र भी यह तर्पण कर सकता है, ऐसा धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में दिया हुआ है। और यदि किसी महिला को यह तर्पण करना है तो केवल इस तर्पण को मैं बता दे रहा हूँ, इस बार फिर बोल दे रहा हूँ, केवल इसी तर्पण को वह महिला जिनके घर में कोई पुरुष नहीं है वे भी इस तर्पण को कर सकती हैं। केवल इसी तर्पण को मैं पुनः आपको बता देना चाहता हूँ। और इस तर्पण को करने से आपके जो पूर्वज में या पितर में जितने भी लोगों को अकाल मृत्यु हुई है या यम की यातना उनको प्राप्त हो रही है, उनसे उनको मुक्ति मिलेगी। उन यम यातनाओं से उनको मुक्ति दिलाने के लिए यह तर्पण आवश्यक है, यह तर्पण कर सकते हैं। इस तर्पण को आप 30 अक्टूबर को बुधवार के दिन 1:30 बजे से अगले दिन गुरुवार को सुबह 5 बजे के बीच तक आप कर सकते हैं। किंतु यह जो तर्पण है इसके साथ यम को उल्का दिखाया जाता है, अतः इस तर्पण को आप प्रदोष काल में संध्या के बाद आप कर सकते हैं, सूर्यास्त के पश्चात। तो चलिए तर्पण की विधि को देखते हैं और तर्पण कैसे करना है इसे जानते हैं। तो 5 मिनट का तर्पण है, इसे आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आइए तर्पण की इस विधि पर हम चलते हैं, कैसे तर्पण करना है। पवित्र न होने की दशा पर कोई भी धातु की अंगूठी भी धारण कर सकते हैं। तो आइए इस पर जल मिला देते हैं, जो गंगा जल से मिश्रित हुआ जल है। जल मिलाने के पश्चात आप जितना तर्पण के लिए आवश्यक है उतना जल ले लीजिए। ये पीतल या तांबे का पात्र ले सकते हैं मेरी तरह, और इसी पर ऐसा जल मिला करके आप अपने पितरों के लिए तर्पण दे सकते हैं। और यह शुभ तर्पण है, केवल नरक चौदस के दिन ही यह तर्पण दिया जाता है। किंतु यदि किसी ने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है तो वह सभ्य से अपसभ्य हो करके इस तर्पण को प्रदान कर सकता है। तो आइए चलिए मैं आपको तर्पण की विधि बताता हूँ। यहाँ पर तर्पण करने के लिए एक है देव तीर्थ से तर्पण कर सकते हैं, और ये जो हिस्सा होता है इसे पितरों का स्थान कहा गया है। या तो हम ऐसे पितर की ओर जल गिरा करके पितरों को अंजलि से तर्पण दे सकते हैं, या फिर आप इस देव तीर्थ से भी उनको तर्पण दे सकते हैं। इस तर्पण को करने के लिए आपको सफ़ेद तिल और जौ थोड़ा सा ले लेना है, और उसके साथ काली तिल भी ले लेना है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप इस तर्पण को दक्षिण की ओर मुख करके करना है। और साथ ही साथ आप सभी दोषों से मुक्त पाने के लिए आपकी अनामिका उंगली पर कोई भी धातु की अंगूठी हो या इस प्रकार की पवित्री धारण कर। यह शुभ तर्पण है, इसलिए मैं चाहूँगा आप इस तर्पण को अपने इस देव तीर्थ से ही तर्पण प्रदान करें। तो आइए चलते हैं तर्पण के लिए। उन मंत्रों को आप लिख लीजिए और नरक चतुर्दशी के दिन पर ऐसे ही आप उनको तर्पण प्रदान करें। ओम यमाय नमः यमं तर्पयामि। ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजं तर्पयामि। ओम मृत्यवे नमः मृत्युं तर्पयामि। ओम अंतकाय नमः अंतकं तर्पयामि। ओम वैवस्वताय नमः वैवस्वतं तर्पयामि। ओम कालाय नमः कालं तर्पयामि। ओम सर्वभूतक्षयायै नमः सर्वभूतक्षयं तर्पयामि। ओम औदुम्बराय नमः औदुम्बरं तर्पयामि। ओम ददनाय नमः ददनं तर्पयामि। ओम नीलाय नमः नीलं तर्पयामि। ओम परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिनं तर्पयामि। ओम वृकोदराय नमः वृकोदरं तर्पयामि। ओम चित्राय नमः चित्रं तर्पयामि। ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्तं तर्पयामि। तो इस प्रकार दक्षिण दिशा की ओर तर्पण देने के पश्चात अब इस जो तर्पण किए हुए जल को
आपको किसी पवित्र स्थान पर इसे विसर्जित कर देना है, या फिर किसी गमले पर जिस पे पैर ना पड़े उस गमले पर आप इसे डाल सकते हैं। इसके पश्चात अपने पितरों को यम दीप दिखाने के लिए चलिए आगे चलते हैं। यम दीप कैसे दिखाना है उनको, इस प्रकार का कोई भी साधारण दिया या आटे का दिया भी बनाकर आप चौमुखी दिया भी उस दिन दिखा सकते हैं। और जितना हो सके इसको उठा करके रखना है और दक्षिण दिशा की ओर ही आपको मुख कर करके इस मंत्र को बोलना है। ओम अग्निदग्धायस्य योजीवायप्य दग्धाकुलेमं उज्ज्वल ज्योतिका दग्धास्ते यान्ति परमं गतिम यमलोके परित्यज्य आगतम ये महालय ज्वल ज्योतिषावतर्म प्रपश्यन्तु व्रजन्तु मेते। ऐसा बोलकर आपको ऐसी प्रार्थना करनी है कि हमारे कुल के सभी पितरों को यम यातना से मुक्त करके वैकुंठ प्रदान कीजिए। ऐसा करके आप इस दीपक को दरवाजे से बाहर या चौखट के पास रख दीजिए। ये तो था हमारे पितरों के लिए बहुत ही शुभ और नरक चतुर्दशी के दिन एक दिवस के लिए 5-10 मिनट के लिए अपने पितरों के लिए तर्पण करने की विधि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सनातन सिंधु। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।